मम्मी, पापा कहाँ है? आज भी वो नहीं आया। नहीं, अभी तक तो नहीं आए। कितने दिनों से साथ में बैठ के खाना नहीं खाया। आज तो आने दो उसे, उसकी बराबर खबर लेती हूँ। वेलकम टू द अतरंगी स्टोरीज। आप सबका स्वागत है द अतरंगी स्टोरीज पे। मम्मी, पापा का अब ये ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? पापा मेरे सोने के बाद आते हैं और उठने से पहले चले भी जाते हैं। अभी तक मैंने उनसे सही से बात तक नहीं की और उनके हाथ से खाना भी नहीं खाया। अंश बेटा, पापा इन दिनों में बहुत बिजी है, उनके पास नहीं है टाइम। मैं पापा आएगा तब उन्हें बोल दूंगी, अब खाना तो खा ले, ठंडा हो जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे पापा के हाथ से ही खाना खाना है। अंश जिद मत कर बेटा, चल अब मैं तुझे मेरे हाथ से खाना खिलाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे आपके हाथ से खाना नहीं खाना, मुझे पापा के हाथ से ही खाना खाना है। ऐसा बोल के अंश वहाँ से चला जाता है। मुझे भी नहीं पता ऐसा तो वो क्या काम कर रहे हैं इतना लेट तक। मैं पापा से बहुत गुस्सा हूँ। मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे लिए। ऐसा बोल के अंश भी अपने कमरे में चला जाता है। ओम, खाना तो खा ले। वो ऐसे नहीं खाएगा, मैं खिला दूंगी उसे। तो अंश बेटा, खाना तो खा ले, खाने को ऐसे छूट के नहीं आती, ये गलत बात है। देख बेटा, अब पापा आएंगे ना तो पापा को हम दोनों मिलके बहुत डांटेंगे, ठीक है? अब तो खा ले बेटा, हम दोनों मिलके डांट देंगे पापा को बस। नहीं मम्मी, पापा को डांटिएगा मत, बस उन्हें समझा दीजिएगा कि अगली बार से लेट ना आए, हमारे साथ में मिलके खाना खाए। अच्छा ठीक है बाबा, मैं पापा को बस समझाऊंगी। अब तो खाना खाएगा ना, मैं लेके आती हूँ। मम्मी अंश को खाना खिलाती है और अंश खा भी लेता है। खाना खाने के बाद मम्मी अंश को कहानी सुनाती है और कहानी सुनते सुनते अंश सो भी जाता है। वही दूसरी ओर दादी भी ओम को खाना खिलाती है और खाना खाने के बाद ओम को सुला देती है। मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। कुछ समय के बाद पापा आते हैं। क्या हुआ, अभी तक तू सोई नहीं? कहाँ से सोती, आपके बगैर थोड़ी ना नींद आती है। आज अचानक ऐसी बात, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो? अब गुस्सा हूँ तो गुस्से से ही बात करूंगी ना। लेकिन मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम किस बात से गुस्सा हो। ओहो, अब आप इतने भी भोले मत बनो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या अंश खाना खाए बिना सो गया है क्या? नहीं, मैंने उसे उसके कमरे में जाके खाना खिला दिया। खाना खा के सो गया ना, तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? आपको हमारी कुछ फिक्र है या नहीं? ऐसा तो कौन सा काम है जो आपको हम लोगों से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है? आज तो आप बता ही दीजिए। हाँ बता दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल। देखिए, अब मैं कल तक रुकने वाली नहीं हूँ, आपको अभी बताना पड़ेगा। बताऊंगा, तुम्हें और अंश दोनों को बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। ये कल क्या है, अभी बता दीजिए ना। कल तुम सब लोगों के लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? कल सुबह 9 बजे गार्डन वाले एरिया में आ जाना। पापा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मम्मी सोचती रहती है ऐसा तो क्या सरप्राइज देने वाले हैं कल। सुबह हो जाती है, सब लोग गार्डन वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। ओह, तुझे कुछ पता है? किसके बारे में? अरे सरप्राइज के बारे में जो हमारे पापा देने वाले हैं। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं पता। उतने में पापा आ जाते हैं। पापा को देख के ओमस भागते हुए उनके पास जाते हैं। पापा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। हाँ पापा, मैं भी आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ऐसी बात सुन के पापा एक दूसरे के सामने देख के मुस्कुराते हुए, देख बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन बेटा हम लोग तुम लोगों के लिए सरप्राइज की प्लानिंग कर रहे थे। पापा, हमें कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ ही रहिए। हाँ पापा, हमें कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहिए और अपने हाथों से खाना खिलाइए। अब तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना। अब ये सरप्राइज हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, उसका क्या? हमारी मेहनत तो व्यर्थ चली गई। नहीं पापा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। हम सब लोग यहाँ पे आपका सरप्राइज देखने तो आए हैं।
पापा जल्दी दिखाइए ना, हमसे अब वेट नहीं हो रहा। ओमंस के पापा एक बड़ा सा बोर्ड लेके आते, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा ढका हुआ था। ओमंस के पापा दोनों मिल के वो कपड़ा हटाते हैं। घर? ये किसका घर है? हंस, ये हमारे सपनों वाला घर है जो तेरी मम्मी ने और मैंने सपना देखा था। ये बात सुन के सब लोगों की आंखों में अलग सी चमक आ गई। सच में ये हमारा घर है? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। हाँ माँ, ये हमारा घर है। हम लोग जो मेहनत कर रहे थे उसका ये फल है। ये बात सुन के सब लोगों की हंसी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए छोटा सरप्राइज भी बहुत बड़ा होता है। पापा का प्यार सबसे बड़ा होता है और उनका दिया हुआ नया घर सिर्फ ईंट मिट्टी से नहीं बल्कि सपनों से बनता है। अगर आप लोगों के ओमंस का न्यू घर देखना है तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।